नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। आपको लग रहा है कि अभी तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में काफी समय बाकी है, फिर अभी चुनाव की चर्चा तो बहुत पहले शुरू हो गई है। अभी चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इन सीटों पर 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इस लिस्ट ने उन तमाम अटकलों को भी विराम दे दिया है जिनमें सिंधिया के सभी समर्थकों को चुनाव के टिकट मिलने की गारंटी की बातें की जा रही थीं। केंद्रीय नेतृत्व ने यह संदेश भी दे दिया है कि चुनाव में जीतने की क्षमता को ही टिकट का एकमात्र आधार बनाया जा रहा है। कुछ पूर्व विधायकों और उनके परिवार के लोगों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इसका मतलब यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जीत को ही आधार माना है। इसके लिए परिवार के लोगों को भी टिकट देने से परहेज नहीं किया है। लगभग 2 माह पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव से 100 दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। माना जा रहा है कि चुनाव में अब लगभग 100 दिन का ही समय शेष बचा है और लगता है कि कमलनाथ की सूची अभी तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी करके धमाका कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना गहमा गहमी के जिस धमाकेदार तरीके से प्रत्याशियों की सूची जारी की है, भारतीय जनता पार्टी की सूची में उन विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है जिन सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले सूची जारी करके अपनी सक्रियता का परिचय तो दे ही दिया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की निष्क्रियता भी सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले प्रत्याशियों की सूची जारी करके पहली जीत तो हासिल कर ली है। भाजपा की रणनीति दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। हाँ, आज से 2 माह पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी, या फिर कहें कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन अब समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की घोषणा से करीब 2 महीने पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का माइंड गेम है। इससे भाजपा यह बताने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस से बेहतर तैयारी है। साथ ही यह मैसेज भी देना चाहती है कि चुनावी रणनीति में वह विरोधियों से काफी आगे है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई जिन 39 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें से 12 नए चेहरे हैं, जबकि पिछले चुनावों में हारे हुए 50% चेहरों पर भी दांव लगाया है। चंदेरी से 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को भी मौका दिया है और चाचौड़ा से प्रियंका मीणा को टिकट मिला है। उनके पति भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और दिल्ली में पदस्थ हैं। पार्टी में हाशिए में धकेल दिए गए नेताओं पर पार्टी ने भरोसा जताया है। 14 टिकट उन नेताओं को मिले हैं जो पिछली बार हार गए थे। पिछले चुनाव में पार्टी से बगावत करके ताकत दिखाने वाले राजकुमार मेव को महेश्वर सीट से मौका दिया गया है। पार्टी ने नेता पुत्रों से भी परहेज नहीं किया है। 3 सीटों पर नेताओं के बेटों को टिकट दिया गया है। 39 सीटों में से 5 सामान्य, 13 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को मिली हैं और एसटी को 13 और एससी के लिए 8 सीटें रिजर्व हैं। रिजर्व सीटों के अलावा किसी अन्य सीट पर एसटी या एससी के उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला है। पहली लिस्ट के 39 कैंडिडेट्स में केवल 4 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी वो 39 सीटें हैं जहां पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। इनमें भी ज्यादातर वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 या 3 बार से चुनाव हार रही है। बीजेपी की पहली सूची में 2018 के चुनाव में हारे 14 चेहरों को फिर से मौका दिया गया है। इनमें 4 पूर्व मंत्री ललिता यादव, लाल सिंह आर्य,
ओम प्रकाश धुर्वे और नाना भाऊ मोहोड़ भी शामिल हैं। वहीं 12 नए चेहरों को उतारा गया है। 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें 2013 के चुनाव मैदान में उतारा गया था और जिन्होंने 2013 का चुनाव लड़ा था, लेकिन 2018 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह और भोपाल उत्तर से पूर्व महापौर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। इंदौर के राव से मधु वर्मा को फिर से मैदान में उतारा गया है। जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर पर भरोसा जताया है पार्टी ने, और भिंड के गौहद से पार्टी ने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया है। इस सीट से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रणवीर जाटव का टिकट काटा गया है, जबकि पिछौर सीट से प्रीतम लोधी को मैदान में उतारा गया है। छतरपुर से पूर्व मंत्री ललिता यादव को मौका दिया गया है। सुमावली से सिंधिया समर्थक एंदल सिंह कंसाना को टिकट दिया गया है और पेटलावत से निर्मला भूरिया को उतारा गया है। शिवपुरी की पिछौर सीट से बीजेपी ने प्रीतम लोधी को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। 2013 और 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रीतम लोधी को कांग्रेस के कद्दावर नेता केपी सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा था। केपी सिंह 6 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्होंने पहला चुनाव 1993 में जीता था। पिछला चुनाव प्रीतम लोधी 2675 मतों से हार गए थे। जातिगत आंकड़ों से देखा जाए तो यह सीट लोधी बाहुल्य सीट है, जहां लगभग 35,000 लोधी मतदाता हैं। साथ ही यादव, पाल और आदिवासी सहित अन्य जातियां भी यहां पर अपना प्रभाव रखती हैं। बीजेपी इस सीट से 2003 के चुनाव में उमा भारती के भाई स्वामी प्रसाद लोधी को भी चुनाव लड़ा चुकी है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि केपी सिंह की लगातार जीत में भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो गुटबाजी है वह भी एक कारण है। इस बार स्थानीय नेताओं को एकजुट करने के प्रयास किए गए हैं। पिछले कई दिनों से पार्टी के द्वारा यहां पर वरिष्ठ नेताओं को भेजा जा रहा है। पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें भी की गई हैं। जिन 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उनमें से 13 अनुसूचित जनजाति, 8 अनुसूचित जाति और 18 सामान्य सीटें हैं। ये सभी हारी हुई सीटें हैं जिन पर कांग्रेस या अन्य दल के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2018 के चुनाव में आरक्षित सीटों पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी एससी वर्ग की 47 सीटों में से मात्र 16 सीटें जीत पाई थीं, जबकि 2013 में भारतीय जनता पार्टी के पास एक निर्दलीय समर्थक के साथ 32 सीटें थीं। एससी वर्ग की 35 में से भारतीय जनता पार्टी के पास 28 सीटें थीं, लेकिन 2018 के चुनाव में मात्र 18 सीटें मिल पाई थीं। एक बात और कि पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक समर्थक रणवीर जाटव को टिकट नहीं दिया गया है। गौहद से उनका टिकट, आपको बता दें कि जो मिलने वाला था वो टिकट उनको नहीं दिया गया है। उनके स्थान पर पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य एक बार फिर मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव लगाया है। 2018 के चुनाव में जाटव ने ही लाल सिंह आर्य को हराया था, लेकिन उपचुनाव में जाटव हार गए थे। हालांकि उन्हें हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उपचुनाव हारने वाले एंदल सिंह कंसाना पर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा भरोसा बताया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सांवेर से दावेदारी कर रहे राजेश सोनकर को सोनकच्छ से उम्मीदवार बनाकर सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट को राहत दे दी है और कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा की घेराबंदी करने की रणनीति तैयार कर दी है। आपको बता दें कि तुलसी सिलावट के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से राजेश सोनकर नाराज चल रहे थे। यही वह वजह है कि बीजेपी ने उन्हें इंदौर ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया था। अब सांवेर से तुलसी सिलावट का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। हालांकि सोनकच्छ के पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा को टिकट नहीं मिलने से स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी साधना पड़ सकता है। धार की कुक्षी सीट से बीजेपी ने युवा नेता जयदीप पटेल को टिकट दिया है। इस सीट पर 2011 से 2013 तक का 2 साल का कार्यकाल यदि छोड़ दें
तो पिछले 30 साल से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहां से हनी सिंह बघेल 2 बार के विधायक हैं। 2018 के चुनाव में हनी सिंह बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह बघेल को हराया था। उन्होंने कमलनाथ सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था। इससे पहले इस सीट पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी 4 बार विधायक रह चुकी हैं। बात करें छिंदवाड़ा सीट की, तो छिंदवाड़ा की सौंसर सीट से पूर्व स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री नाना भाऊ मोहोड़ को टिकट दिया गया है। कमलनाथ का गृह क्षेत्र शिकारपुर इसी विधानसभा सीट का हिस्सा है। यहां से वर्तमान में कांग्रेस से विजय चौरे विधायक हैं। पिछले चुनाव में नाना भाऊ मोहोड़ को ही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें विजय चौरे ने लगभग 20,000 वोटों से हरा दिया था। पांडुर्णा विधानसभा से हाल ही में दमोह मजिस्ट्रेट का पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले प्रकाश उइके को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दमदार चेहरा नहीं था। प्रकाश उइके मजिस्ट्रेट रहते हुए समाज सेवा के कार्यों में काफी आगे रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री अगले महीने सितंबर में 3 दिनों तक पांडुर्णा विधानसभा के नादनवाड़ी में आदिवासियों के बीच रामकथा करने जा रहे हैं और प्रकाश उइके को इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से लगभग 1.5 या 2 महीने पहले उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की हो। बीजेपी ने भले ही 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन यह उसकी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी के इस प्रयोग का परिणाम क्या होगा, यह तो दिसंबर में ही पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरते ही कांग्रेस पर हावी होना चाहती है। साथ ही उम्मीदवारों के नामों की पहले से घोषणा करके बीजेपी नेतृत्व पार्टी के भीतर मतभेदों की पहचान करना चाहता है। यदि उम्मीदवार को लेकर कोई नाराजगी सामने आती है तो समय रहते उसे दूर किया जा सकेगा, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी एक और हार झेलने के मूड में तो कतई नहीं है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे चुनाव की कमान अपने हाथों में रखी है। राऊ विधानसभा सीट पर मधु वर्मा, कसराबाद विधानसभा सीट पर आत्माराम पटेल, गौहद विधानसभा सीट पर लाल सिंह आर्य, छतरपुर विधानसभा सीट पर ललिता यादव, पथरिया विधानसभा सीट पर लखन पटेल, गुन्नौर विधानसभा सीट पर राजेश वर्मा, चित्रकूट विधानसभा सीट पर सुरेंद्र सिंह गहरवार, शाहपुरा विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश धुर्वे, सौंसर विधानसभा सीट पर नाना भाऊ मोहोड़, भैंसदेही विधानसभा सीट पर महेंद्र सिंह चौहान, महेश्वर विधानसभा सीट पर राजकुमार मेव, पेटलाबाद विधानसभा सीट पर निर्मला भूरिया, झाबुआ विधानसभा सीट पर भानु भूरिया, अलीराजपुर विधानसभा सीट पर नागर सिंह चौहान, धर्मपुरी विधानसभा सीट पर कालू सिंह, बरघाट विधानसभा सीट पर कमल मर्सकोले, बैहर विधानसभा सीट पर भगत सिंह नेताम, चित्रकूट विधानसभा सीट पर सुरेंद्र सिंह गहरवार, पथरिया विधानसभा सीट पर लखन पटेल, छतरपुर विधानसभा सीट पर ललिता यादव, कुक्षी विधानसभा सीट पर युवा नेता जयदीप पटेल, गोटेगांव विधानसभा सीट पर महेश नागेश, बिछिया विधानसभा सीट पर डॉक्टर विजय आनंद मरावी, बड़वारा विधानसभा सीट पर धीरेन्द्र सिंह, पुष्पराजगढ़ विधानसभा सीट पर हीरा सिंह श्याम, बंडा विधानसभा सीट पर वीरेंद्र सिंह लंबरदार, चाचौड़ा विधानसभा सीट पर प्रियंका मीणा, लांजी विधानसभा सीट पर राजकुमार कर्राए, पांडुर्णा विधानसभा सीट पर प्रकाश उइके, सबलगढ़ विधानसभा सीट पर सरला रावत, बरगी विधानसभा सीट पर नीरज सिंह ठाकुर, महाराजपुर विधानसभा सीट पर कामाख्या प्रताप सिंह। मंडला की बिछिया सीट से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर विजय आनंद मरावी को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने सूची जारी होने वाले दिन ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज में सहायक अधीक्षक पद से इस्तीफा दिया। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले डॉक्टर विजय आनंद मरावी राजनीति में एक नया चेहरा हैं। वे विद्या भारती महाकौशल प्रांत के सचिव भी हैं। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद डॉक्टर विजय आनंद मरावी अपने समर्थकों के साथ जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष से मुलाकात की और 50 से अधिक समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
भाजपा की पहली सूची में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए एक पूर्व विधायक का टिकट कट गया है। भिंड जिले की गौहत सीट से कांग्रेस के टिकट पर 2018 में विधायक बने रणवीर जाटव को बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। रणवीर जाटव ने 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वे इस चुनाव में हार गए थे। 2023 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को मैदान में उतारा है। दमोह की पथरिया विधानसभा सीट पर बीजेपी ने फिर से लखन पटेल पर भरोसा जताया है। वे 2018 में बसपा प्रत्याशी रामबाई सिंह से चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद भी लखन पटेल क्षेत्र में सक्रिय रहे। उनकी इसी सक्रियता के चलते पार्टी ने फिर से उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि 2018 में पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिसे बीजेपी के लखन पटेल की हार की प्रमुख वजह माना गया था। रामकृष्ण कुसमारिया इस बार भी पथरिया से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने लखन पटेल पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया है। सबलगढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय मेहरबान सिंह रावत की बहू सरला रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। जबलपुर की बरगी सीट से पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे नीरज सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है और छतरपुर जिले के महाराजपुर में पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह भंवर राजा के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। महेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी ने राजकुमार मेव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वे 2018 के चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र आर्य से ज्यादा वोट हासिल किए थे। हालांकि वो कांग्रेस की विजयलक्ष्मी साधो से चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने पार्टी में अपनी अहमियत साबित कर दी थी। इससे पहले 2013 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को हराया था, लेकिन तब कांग्रेस की ओर से सुनील खांडे उम्मीदवार थे। मुल्ताई से चंद्रशेखर देशमुख को टिकट दिया गया है। उन्होंने 2013 में कांग्रेस के कद्दावर नेता सुखदेव पांसे को चुनाव हराया था, लेकिन 2018 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रशेखर देशमुख पर भरोसा जताया है। इसी तरह उज्जैन की घटिया सीट से 2013 में सतीश मालवीय जीते थे, लेकिन उन्हें 2018 में टिकट नहीं दिया गया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने मालवीय पर दांव लगाया है। बीजेपी ने अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा सीट से युवा चेहरा और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हीरा सिंह श्याम को उम्मीदवार घोषित किया है। पहले चर्चा थी कि सांसद हिमाद्री सिंह को यहां से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन पार्टी ने हीरा सिंह श्याम पर भरोसा जताया। वे जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चाचौड़ा सीट से प्रियंका मीणा को टिकट दिया गया है। इस सीट पर वर्तमान में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह विधायक हैं। प्रियंका मीणा हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। उनके पति IRS हैं और वर्तमान में दिल्ली में पदस्थ हैं। प्रियंका मीणा उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में आई जब उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और बालाघाट जिले की लांजी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार कर्राय को टिकट दिया है। राजकुमार ने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई उसी दिन सुबह आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और शाम को उन्हें भाजपा की जारी हुई पहली सूची, जो 39 उम्मीदवारों की सूची थी, उसमें जगह मिल गई। वे आम आदमी पार्टी से पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे। 2 बार से टिकट की मांग कर रहे थे, यानी एक तरह से कहा जाए तो उनकी घर वापसी हुई है। इलेक्शन कमेटी की दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कल जो बैठक संपन्न हुई, उस बैठक में हुए निर्णय के साथ आज 39 विधानसभाओं के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने घोषित कर दिए हैं। मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 39 विधानसभाओं के प्रत्याशियों का चयन करके एक ऐसे
प्रत्याशियों का चयन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, जो आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में विजय का परचम तो फहराएंगे ही, विजय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि 2023 के अंदर 2023 की विजय के साथ 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भारत जो दुनिया के अंदर सिरमौर बनकर के खड़ा होगा, इस संकल्प को पूरा करने में इन सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं चैलेंज के लिए और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। करबो लड़बो जितबो। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस ने कहकर भी नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने बिना कहे ही कर दिया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के नेतृत्व में बैठक हुई थी। उसी बैठक में हुए निर्णय के आधार पर 39 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है उन्होंने। वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जे.पी. नड्डा और अमित शाह ने जो 39 प्रत्याशियों का चयन किया है, वो आगामी चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश में विकास कार्य किए हैं, उसी संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। 39 प्रत्याशियों में से लगभग 14 ऐसे प्रत्याशी हैं जो 50 वर्ष से कम के हैं। नए युवाओं और बहनों को भी इस चुनाव में मौका दिया गया है। प्रत्याशी भी गदगद हैं कि उन्हें तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयोग कितना सफल होता है, यह तो चुनाव परिणाम ही बतलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी करके रणनीतिक रूप से और चुनावी तैयारियों में जो बढ़त बना ली है, वह बढ़त चुनाव तक कितनी कारगर होती है, यह चुनाव के परिणाम बताएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।